हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन का आविष्कार 1873 में हुआ था। किसके द्वारा वो किया गया था? जेनेविक रामनिक के द्वारा। और उसके बाद फिर टेस्ला जी आए, और फिर टेस्ला जी का एडिसन के साथ कुछ लड़ाई हुआ, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और फिर उन्होंने फिर एसी मशीन लाया। डीसी मशीन ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है रोलिंग मिल्स में, ट्रैक्शन जब करवाते हैं तब, और ओवरहेड क्रेन में। ये भी एम्प्लॉयड होता है मैनी कंट्रोल एप्लीकेशन में, जैसे कि एक्चुएटर में, एज ए स्पीड और पोजीशन सेंसर में। तो चलिए हम लोग सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है डीसी मशीन का। कंस्ट्रक्शन में हमारा बेसिकली हमारे पास क्या है, तीन मेन पार्ट्स होता है। तीन मेन पार्ट्स क्या होता है? पहला पार्ट हमारा होता है जो होता है जिसको हम लोग सब बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। दूसरा हमारे पास हो जाता है क्या, आर्मेचर, ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा हमारे पास हो जाता है क्या, कम्यूटेटर और एंड ब्रश गियर। समझे? तो चलिए अब हम लोग सब डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे। अगर डीसी मशीन को काट लेते हैं तो उसको किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसमें हमारा ये जो पार्ट है जिसमें पोल लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये पोल हो गया। उसके साथ ये पोल को हम लोग सब सप्लाई देते हैं डीसी, ठीक है, जिसके कारण ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ये अंदर में ये मूविंग पार्ट होता है जो घूमता है, जिसको हम लोग सब आर्मेचर बोलते हैं। ये जो पार्ट है ऊपर में लगा हुआ है, ये हमारा फिक्स पार्ट होता है जो घूमता नहीं है, समझे, जिसको हम लोग सब बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। और वो कहाँ पे लगा हुआ होता है? वो हमारा लगा हुआ होता है योक में, समझे। अब हम लोग सब देखते हैं पहला चीज कि जो मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम होता है वो स्टेशनरी होता है। ये पूरा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है जो योक के साथ लगा हुआ है फिक्स पोजीशन में, उसको हम लोग सब मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स होता है और यही प्रोड्यूस करता है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो आउटर फ्रेम जो हमारा क्या बोलते हैं योक होता है, ये हमारा योक है। ठीक है, ये क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। और वो किसका बना हुआ रहता है? कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स रहता है जो किसमें बोल्टेड किया हुआ रहता है। वो बोल्टेड किया हुआ रहता है योक में। देखिए ये योक में बोल्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी योक में बोल्ट किया हुआ है। समझे बात को? अब क्या है कि हमारा जो योक है वो बेसिकली दो पर्पस में काम में आता है। पहला क्या, पहला कि इट सपोर्ट द पोल कोर, और वो एक्ट करता है प्रोटेक्टिंग कवर ऑफ मशीन। ठीक है, और दूसरा हो गया कि ये एक पार्ट है जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, चूंकि हमारा जो पोल प्रोजेक्ट इनवर्ट्स होता है, दे आर कॉल्ड एज साइलेंट पोल्स। ठीक है, ईच पोल कोर हैज ए पोल शू हैविंग ए कर्व्ड सरफेस। समझे, पोल शू होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक कर्व्ड है। ठीक है, समझे बात को? ये पोल्स को लेमिनेट किया जाता है ताकि वो एडी करंट लॉस से बचाए। और ईच कोर हैज वन और मोर फील्ड कॉइल्स वाइंडिंग प्लेस्ड ओवर इट टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बता दिए आपको कि ये एक फील्ड के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ सप्लाई दे रहा है, जिसके कारण ये हमारा फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। समझे बात को? कैंड हमारा आर्मेचर क्या होता है? वो रोटेटिंग पार्ट होता है किसका, डीसी मशीन का। ठीक है, आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट अपॉन विच लैमिनेटेड सिलेंडर आर्मेचर कोर लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये स्लॉट में, यहाँ पे देखिए ये स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग सब हर एक स्लॉट में क्या हम लोग सब डालते हैं आर्मेचर कंडक्टर। ये देखिए यहाँ पे इस स्लॉट में कंडक्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो इधर उधर जा सके जहाँ पे हमको डिजायर्ड प्लेस में जाना है। समझे बात को? और पार्ट जो हमारा है वो है कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर। ठीक है, जो हमारा अल्टरनेट वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? जो कॉइल रोटेट कर रहा है इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसमें जो हमारा कॉइल लगा हुआ है उसमें हमारा क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सब एक्सटर्नल सर्किट में हमको डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हम लोग सबको कम्यूटेटर चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटर का क्या काम होता है? कम्यूटेटर
आर्मेचर के साथ रोटेट करता है, जिसके कारण हमारा जैसे स्लिप रिंग होता है एसी में, तो हमारा जैसे ही स्विच करता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाता है, ठीक है, स्लिप रिंग के थ्रू। अब यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है तो हमारा क्या, सिंपल आर्मेचर के साथ रोटेट कर रहा है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बनेगा, हमारा निगेटिव हाफ साइकिल नहीं होगा। समझो बात को। अब जो हमारा जो होता है कम्यूटेटर जो आर्मेचर के साथ रोटेट करता है वो वेज शेप्ड में होता है और हार्ड ड्रॉन कॉपर बार्स का बना हुआ होता है जो इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से, ठीक है, और साफ्ट से भी। और उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो द सेगमेंट फ्रॉम ए रिंग अराउंड द शाफ्ट ऑफ द आर्मेचर करंट कलेक्टेड फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग बाय द मीन्स ऑफ टू और मोर कार्बन ब्रशेस माउंटेड ऑन द कम्यूटेटर। समझो बात को। तो उसके कारण फिर हमारा जो करंट प्रोड्यूस इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज पास्ड ऑन द कम्यूटेटर एंड देन टू द एक्सटर्नल सर्किट बाय द मीन्स ऑफ ब्रशेस, और वो फिर ब्रशेस के माध्यम से हमारा निकल के डीसी मिल जाता है। समझे, बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग सब जानते हैं कि क्या होगा, क्या होता है, क्या हमारा ई एम एफ इक्वेशन ऑफ किसका, एक डीसी मशीन का क्या होगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग सब बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब लेट करके रिज्यूम करना शुरू करते हैं। लेट सबसे पहले फाई, ठीक है। फाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, यूजफुल क्या, फ्लक्स पर पोल, और इसका यूनिट क्या होता है, वेबर में, ठीक है। और उसी तरह से हमारा पी, ठीक है, पोल हम क्या बताए, इवन में होगा हमेशा, तो हमारा ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। पी का मतलब, जेड का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ क्या, कंडक्टर्स इन द आर्मेचर, जो स्लॉट में जो कंडक्टर लग रहा है, ठीक है। जेड का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन द आर्मेचर, ठीक है, समझे। और ये एक स्मॉल एन हम लोग से यूज कर रहे हैं। स्मॉल एन क्या होता है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, स्पीड ऑफ किसका, रोटेशन इसका ऑफ आर्मेचर, और ये इन क्या होगा, आर पी एस, ठीक है। ये हो गया रोटेशन पर सेकेंड। अब अगर हम लोग सब कैपिटल एन यूज करते हैं तो वो हो जाता है, उसका यूनिट होता है हमारा आर पी एम में, ठीक है। उसी तरह से हमारा ए हो गया। ए क्या होता है, ए हमारा होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, किस चीज का भाई, थ्रू द आर्मेचर between brushes of opposite polarity, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ थ्रू द आर्मेचर बिटवीन ब्रशेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी ए हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेट बाई ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सेट बाई ए हो गया, हमारा क्या है, रेशियो है, ठीक है। सेट क्या था, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ armature conductors in series for each parallel path, समझे। अब सिंस हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स पर पोल क्या है, फाई है, तो हमारा ईच कंडक्टर, ठीक है, कट्स क्या कट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, पी फाई इन वन रिवोल्यूशन होगा फ्लक्स, ठीक है, इन वन रिवोल्यूशन, समझे। अब हमारा उसी तरह से हमारा जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा रेशियो होता है क्या, फ्लक्स कट पर रिवोल्यूशन इन वेबर, और किसके साथ, टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन, क्या हो गया, फ्लक्स कट पर रिवोल्यूशन इन वेबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसके, टाइम टेकन, ठीक है, फॉर वन रिवोल्यूशन इन सेकेंड्स, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। अब चूंकि सिंस एन क्या है, रिवोल्यूशन आर मेड इन
1 सेकेंड्स, ठीक है, 1 सेकेंड में हो रहा है, तो 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, विल मेड इन कितना 1/n सेकेंड्स होगा, ठीक है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द टाइम फॉर 1 revolution of the armature, ठीक है, इज 1/n सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा द एवरेज वोल्टेज जनरेटेड पर कंडक्टर क्या हो जाएगा, पर कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पर कंडक्टर हो जाएगा P5, ठीक है, P5 डिवाइडेड बाई 1/n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P5n, समझे। अब चूंकि द जनरेटेड वोल्टेज E जो होता है वो डिटरमाइंड होता है किसके द्वारा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन सीरीज, ठीक है, इन एनी वन पाथ बिटवीन द ब्रशेस, ठीक है। तो हमारा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा क्या, हमारा एवरेज वोल्टेज पर कंडक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, इन सीरीज पर पाथ, ठीक है। तो ये हमारा E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा NP5Z/A, समझे। तो हमारा अब देखो ये सिंपली हमको, अगर ये n है, ठीक है, अब इसको हमको कैपिटल N में बदलना है तो ये हो जाएगा NP5Z डिवाइडेड बाई 60A, ठीक है। ये क्या है, ये n हो गया आपका RPS रोटेशन पर सेकेंड और ये n हो गया रोटेशन पर मिनट, तो ये E हो गया, यही हमारा EMF इक्वेशन है किसका, DC मशीन का, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर क्या, लैप वाइंडिंग जो होता है, लैप वाइंडिंग में, ठीक है, हमारा A इक्वल्स टू P होता है, ठीक है। उसी तरह से फॉर वेव वाइंडिंग में हमारा A इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। लैप वाइंडिंग में A इक्वल्स टू P क्यों होता है, इसलिए होता है कि द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेगमेंट, ठीक है, और किसके साथ, ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और उसी तरह से हमारा वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में हमारा A इक्वल्स टू 2 होता है, ये इसलिए होता है कि द एंड्स ऑफ ईच आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर सेगमेंट, वो क्या होता है, सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो उसके कारण सो दैट ओनली 2 पैरेलल पाथ्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द किसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रशेस में, समझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब सीखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC मोटर और टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC मशीन। आपको अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।